हरे कृष्णा। राधे राधे। सखियों के श्याम से अगला प्रसंग। राधे करुणामयी कहाती हैं। गिरिराज जो तुम तो ब्रज के जागृत देवता हो, श्याम सुंदर के अति से प्यारे हो। उस दिन इंद्र के कोप से तुमने ही तो ब्रज की रक्षा की थी। आहा, कन्हैया के नखमणि पर विराजित तुम्हारी शोभा अवर्णीय थी। अमरावती का अधिपति अपना समूह लेकर रह गया, तुम्हारे आगे एक ना चली उसकी। जिस दिन तुम्हारी पूजा हुई, श्याम सुंदर कह रहे थे, ये हमारा मनोरथ पूर्ण करने वाला साक्षात जागृत देवता है, इनसे जो भी मांगोगे मिलेगा। गिरिराज, तुमने डूबते ब्रज की रक्षा की, गायों को चारा पानी और हमको निवास दिया है। आज मैं तुम्हारी शरण आई हूँ, मेरे मन की अभिलाषा भी पूरी करो प्रभु। घर बाहर सभी कहने लगे हैं, माधवी अब बड़ी हो गई है, इसका विवाह आवश्यक है। सुन सुनकर कलेजे में सूल सी चुभ जाती है। अपना दुख किससे कहूँ। बाबा जब आसपास के घेरे और ब्रज के छोरों की चर्चा मैया से करते हैं तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। हाथ का काम बिगड़ जाता है और मैया की डांट खानी पड़ती है। कुछ समझ में नहीं आता है। गिरिराज महाराज, तुम अंतर्यामी हो, सबके मन की जानते हो। वे ब्रज युवराज हैं और मैं एक साधारण गोप कन्या हूँ। हमारे महाराज श्री वृषभानु राय जी की लली से सगाई हुई है। उनकी सो वे कहाँ और मैं कहाँ। किंतु क्या करूँ महाराज, मैंने तो ऐसी बात कभी सपन में भी नहीं सोची। मैं अपना रूप स्वरूप भी जानती हूँ, किसी भी तरह उनके योग्य नहीं हूँ। उनकी चरण रज के योग्य भी अपने को नहीं पाती हूँ। पर यह मन हत्यारा मानता नहीं है। अपनी ही बात तो नहीं है। इस ब्रज में ना जाने कितने प्राणी तरस रहे हैं। कल इसी समय मन की विकलता से घबराकर यहाँ चली आई तो क्या देखा कि एक भील किशोरी, आहा, उसके प्रेम का क्या वर्णन करूं गिरिराज महाराज आपसे। दुर्वा का हाथ फेर फेर कर हृदय से लगा रही थी। मेरी समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे चलकर उसके समीप पहुंची। पूछा, क्यों सखी, क्या कर रही हो। वह चौंक कर खड़ी हो गई और उसे भागने की तैयारी करते देख हाथ पकड़कर पुनः पूछा तो उसके नेत्रों से दो धाराएं बहकर वक्षस्थल भिगोने लगीं। बहुत धीरज दिलाने पर अटक अटक कर बोली, आपके वो सांवरे कुंवर वो की चरण रज हिलकियों के मध्य ये टूटे शब्द उसकी सारी मनोव्यथा स्पष्ट कर गए। एक ही रोग के दो रोगी मिले तो जात पात और ऊंच नीच अपने प्राण लेकर भाग छूटे। तू धन्य है सखी, कहकर मैं उससे लिपट गई। दोनों खूब रो रो कर धोकर अपने घर आई। गिरिराज महाराज, जो ऐसी कृपया करो कि मैं छोरी ही बनी रहूं। मैया बाबा के मन में मेरे बड़े होने का ज्ञान कभी भी ना आए। श्याम सुंदर की बात तो बहुत दूर है, पर श्री किशोरी जी तो हमारी राजकुमारी हैं। उनकी चरण सेवा मुझे प्राप्त हो जाए। ब्याह मुझे नहीं करना है। किशोरी जी की सेवा के मिस मुझे श्याम सुंदर के भी दर्शन मिलेंगे। मेरा जीवन जन्म सफल हो जाएगा, अन्यथा सिसक सिसक कर मरना पड़ेगा। सखियों से सुना है, वे केवल मन का उजलापन देखते हैं, तन का नहीं देखते हैं। किंतु मेरे तो विधाता ही दक्षिण हो गया है। तन तो काला दिया है, मन पोतने को भी उसके तनिक सी खड़िया नहीं मिली। हृदय में थोड़ा भी प्रेम होता मैं धन्य धन्य हो गई होती। क्या करूं गिरिराज महाराज, तुम ही दया कर कर थोड़ा सा प्रेम दान दे दो और इस समय तो जैसे भी हो इन त्रसित द्रंगों को, तरसते तपते हृदय को उनके दर्शन करा दो। श्याम सुंदर कहाँ हैं, किस ओर गए हैं, बताओ गिरिराजू, कहाँ है कान्हाजू। हिये की पीर सही नहीं जाती है कहाँ, बंसी यह बंसी आहारे अभागे। दौड़ा मारा तू ना मुझको, अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं कि श्याम सुंदर कहाँ हैं।
अब चला नहीं जाता। हाय रे मन, तुझे क्या करूं? यदि मेरे हाथ में होता तो तुझे जलाकर राख कर देती और उस राख को भी इतने गहरे गड्ढे में देती कि धरा पर आने में शब्द आदि लग जाती। तब तक मैं अपनी गैल लगती, किंतु जल तो यह अब भी रहा है। हाँ, जल रहा है और मुझे भी जला रहा है। यह सिला सुचिक्कन है, बैठ लूं थोड़ी देर, नहीं लेट ही जाऊं। ओहो, तुम इतनी ठंडी कैसे हो? सेल सुते, क्या श्याम सुंदर ने यहाँ बैठकर विश्राम किया था कि उनके उत्पात और हर स्पर्श से तुम्हारा दाहक हर लिया है? हे प्रभु, इस विचार ने तो अग्नि में जैसे ईंधन डाल दिया है। मैं क्या करूं? कहाँ से सुलभ हो मुझे श्याम सुंदर? मैं क्या करूं? माधवी, ए माधवी, आंखें खोल। यह कौन पुकार रहा है मुझे? यह मीठा स्वर किसका है? होगा कोई मुझे क्या? नेत्र उधार माधवी। ओहो, 2 क्षण भी एकांत नहीं जुटता। यहाँ वन में व्याकुल बनकर उपस्थित हो गई कोई, पर इतना सुहावना कंठ स्वर, क्या काम है मुझसे? थक गई हूँ, पड़ी रहने दो। अरे, मेरा एक काम कर देगी? सबके कार्य करने की एक माधवी ही तो रह गई है, किंतु माधवी से कोई नहीं पूछता है। क्या काम है तेरा? कह, मैं कर दूंगा। अपना कार्य तो होता नहीं, सो यहाँ वन में माधवी को ढूंढने चले आए और मेरा काम कर देंगे, किंतु रहने दो, मेरा काम किसी से होने जैसा नहीं है। तुम अपनी कहो, मुझसे उठा नहीं जाता। तुम कार्य बताओ। ले, मैं उठा देता हूँ। यह स्पर्श, देह में सिहरन सी दौड़ गई, नेत्र अपने आप उघड़ गए। मैं लाज भूल गई। दोनों पदों में भुजाओं के वेष्टन दे चरणों पर सिर रख दिया। अश्रु प्रवाह इनका प्रक्षालन करने लगे। माधवी, स्नेह भरे स्वर में धीरे से पुकारा उन्होंने। मेरे भूलू मंडित केश पास बांध दिए और अपने कर कमलों से और पुनः स्निग्ध स्वर कानों में पड़ा। क्या हुआ माधवी? मैं क्या कहूँ? वैसे ही पड़ी रोती रही। मेरा काम नहीं करोगी? उन्होंने मेरा मुख अंजलि में भरकर ऊपर उठाया। बड़ी आस लेकर आया था तेरे पास। मैं बैठ गई, प्रश्नयुक्त दृष्टि उठाई। तू मोह ढिंग रहना चाहे है? मेरे नेत्र पुनः झरने लगे, सिर झुक गया। जो पिपासा दावानल का रूप ले बैठी थी, उसे नेत्र अभिव्यक्ति देने लगे। वे हंस पड़े। तू नंद भवन में रहना चाहेगी कि वृषभानुपुर के अंतपुर में? श्यामाजू, मैंने कठिनाई से कहा, परीक्षा मत लो, मैं इस योग्य नहीं हूँ। निर्णय मुझ पर ही छोड़ा तो सुन। तू वहाँ श्री किशोरी जी की सेवा में मेरी संदेश वाहिका बनकर रहे। कौन रहने देगा वहाँ मुझे? यह मुद्रिका ले। उन्होंने अपनी अनामिका की मुद्रिका मुझे पहनाते हुए कहा, संदेश लेती जा, इसे देखकर वे सब समझ जाएंगी। बाबा ब्याह की बात कर रहे हैं। मैंने पुनः फूट पड़ी। उनके समीप जाकर सब संकट कट जाते हैं। श्याम सुंदर, तेरा और मेरा दोनों का कार्य बन गया सखी। संदेश, गिरिराज निकुंज में मोर नाचते हैं। मैं कृत्य हुई मोहन नहीं माधवी। कृत्य तो तू वहाँ जाकर होगी। वहाँ जाकर मुझे भूल जाएगी और उनसे कहेगी, श्रीजू मुझे तो अपने ही चरणों की सेवा में नियुक्त कर लें। वे हंसकर उठ खड़े हुए। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। सखियों के श्याम का आज का प्रसंग यहीं विराम लेता है। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय रसिक बिहारी। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधे राधे, सभी को राधे राधे।